नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दो तरफ दुश्मनों से घिरा भारत अब सिर्फ पाकिस्तान से ही अपनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहा है, बल्कि उस ड्रैगन को लेकर के भी सचेत है, जिससे कि सबसे ज़्यादा भारत को खतरा है। कभी जॉर्ज फर्नांडिस ने इस बात को बोल दिया था कि पाकिस्तान नहीं, चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अब भारत ने जो लंबी प्रक्रिया अपनाई कि किस तरह से चाइना से निपटा जाए, ख़ास तौर से बॉर्डर पे, उसी के तहत आपको याद होगा कि माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन हुआ था। अब वो जो 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर है, अब प्रशिक्षण लेकर के पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उसके वो युद्धाभ्यास करने के लिए वहाँ पे पूर्वी कमांड के तहत काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था और अब उसकी तैयारी पूरी हो गई है। लिहाजा वो चीन के बॉर्डर पे वैसे ही युद्धाभ्यास करेगा जैसे कि समय समय पे होता रहता है। लेकिन ये खास बात ये है कि चीन के बॉर्डर पे ये पहली बार भारत युद्धाभ्यास करेगा और इस कोर को तैयार ही किया गया है कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर से चाइना से लगे हुए, वहाँ पे कैसे भारत अपनी सुरक्षा करे। तो जो जानकारी मिल रही है कि तेजपुर में जो 4 कोर की टुकड़ियों को अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एक ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात किया जाएगा। इसमें एयरफोर्स द्वारा 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के 2500 से अधिक जवानों की ब्रिगेड को उक्त टुकड़ी के खिलाफ जंग के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा। इस काम में वायुसेना के N-32 से 17 और C-130J सुपर हरकुलस विमानों का इस्तेमाल होगा। वायुसेना पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से सेना के जवानों को एयरलिफ्ट करके युद्धाभ्यास के स्थल पर ले जाएगी। पश्चिमी बंगाल के जो बागडोगरा से सेना के जवानों को एयरलिफ्ट करके युद्धाभ्यास के स्थान पर ले जाने की बात है और इस तरह से जो है इसमें जो है हवित्जर, तोपे, युद्धक टैंक, पैदल सेना, लड़ाकू विमान सहित बख्तरबंद रेजिमेंट शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास का मकसद चीन के साथ पर्वतीय क्षेत्र में युद्ध के दौरान 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को और अधिक प्रभावी बनाना है। युद्धाभ्यास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की देखरेख में इंटीग्रेटेड बैटल्स ग्रुप बनाए जाएंगे। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी पीओके को लेकर के पाकिस्तान और चाइना ने एक बयान जारी किया था। भारत ने जो है उस बयान की प्रतिक्रिया में कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और साफ साफ कहा था कि पीओके से चाइना दूर ही रहे। चाइना को पहला जवाब दिया एक दिन पहले। इसके बाद से इसका ऐलान हुआ कि युद्धाभ्यास होगा। और एक बात और बता दूं कि आपको याद होगा कि लाल किले के प्राचीर से जो महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसमें चीफ ऑफ आर्मी जो है डिफेंस जो है उसमें भी गठित करने की बात थी। और वो जो है सिर्फ एक तीनों सेनाओं के ऊपर एक व्यक्ति नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी स्ट्रेटजी चेंज होनी है उसमें कि किस तरह से भारत जो है अपनी जो रक्षा की नीति है वो आक्रामक बनाए, उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे। इस पे भी काम चल रहा है। तो इस तरह से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किसी एक मोर्चे पे नहीं बल्कि सभी मोर्चों पे काम चल रहा है। और ये बड़ी बात होगी कि चाइना बॉर्डर पे इस तरह का युद्धाभ्यास माउंटेन कोर जो है करेगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।